हेलो एवरीवन। मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोग को ये वाला फर्स्ट पार्ट बता दिया था कि फाइंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी। ये मैंने बता दिया था। अभी हम लोग को चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बार ये देखना है, यानी कि हम लोग को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना होगा जो कि डेल्टा वी बाई वी के इक्वल होता है, और उसमें हम लोग वी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज इन वॉल्यूम निकाल पाएंगे। आप लोग को पता ही है, मैं पीछे भी ऐसा सवाल करा चुका हूँ। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं जैसे पीछे वाले सवाल में इन सब के लिए अलग अलग फोर्स बना के दिखाया था, मैं वैसे अलग कर लेता हूँ और फिर हम लोग निकालते हैं। ओके, तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में जैसे आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सिखाया था, और ये वाला डायग्राम मैं बना के बता चुका था। अगर आप नहीं देखे हैं पीछे वाला वीडियो तो देख लीजिए, अच्छा समझ में आ जाएगा कि ये फोर्स कैसे मैं लिखा हूँ, है ना, यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का इक्वेशन लिखना होगा। अब देखिए, हम लोग इसके लिए पहले निकाल लेते हैं, फिर इसके लिए निकाल लेते हैं और उसको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो लिखते हैं डेल्टा वी बाई वी लिखते हैं ना। तो हम लोग अगर ए बी के लिए लिख रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी ऑफ ए बी पोर्सन डिवाइडेड बाय बी ऑफ ए बी पोर्सन इज इक्वल टू क्या आता है, तो माइनस, अगर एक्स का डायरेक्शन में लिखते हैं तो सिग्मा एक्स बाय ई। मैं पहले बता चुका हूँ ये सब अच्छे से, है ना। ये माइनस मैंने साइन क्यों लगाया, क्योंकि कंप्रेसिव है। चलिए मैं इसको अच्छे से लिखा ऐसे बताता हूँ। सिग्मा एक्स बाय ई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय ई इंटू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ऐसे लिखते हैं। पर कंप्रेसिव है तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर माइनस लगाना होगा, है ना। और ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पे तो 2D डायग्राम है ना, ये तो फॉर्मूला लिखाता है 3D के लिए। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड सब तो सिग्मा ही है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस सिग्मा और माइनस सिग्मा। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ और इसको भी लिखना होगा माइनस सिग्मा, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो क्या क्या लिखाएगा, माइनस सिग्मा बाई ई प्लस म्यू बाई ई टाइम्स ऑफ 2 सिग्मा, है ना। और फिर इसके आगे अगर मैं यहाँ से सिग्मा बाई ई कॉमन निकाल लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, -1 प्लस 2 म्यू, ऐसा लिख सकता हूँ। और ये तो लिखा है मैं कंप्रेसिव के लिए। ऐसे ही अगर मैं इसके लिए लिखूँ जो जिसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो इसका डेल्टा वी बाई वी क्या लिखाता है, सिग्मा बाई ई इंटू 1 - 2 म्यू, है ना। इसका सिर्फ माइनस टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही निकलेगा ये भी। तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि 2D के लिए लिख रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखूंगा और उसमें वैल्यू डालूंगा, ठीक है। तो देखिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है आप लोगों के लिए, सिग्मा बाई इंटू 2 म्यू -1, है ना। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट निकालूँ चेंज इन वॉल्यूम फॉर ए बी, तो क्या लिखाएगा, सिग्मा बाई ई इंटू 2 म्यू -1 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए बी। तो ऐसे मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो पहले देखिए सिग्मा कितना आएगा, तो स्ट्रेस है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और यहाँ पे देखिए कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है 4 किलोन्यूटन का। तो ये लिखाएगा 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया कितना था, 20 × 20 मैंने दिखाया था। फिर से यहाँ देखिए, ये देखिए 20 mm 20 mm 10 × 10 और 20 × 20 ए बी बी सी और सी डी के लिए दिया गया है। इसके लिए था 20 × 20, इसके लिए था 10 × 10, और इसके लिए अगेन 20 × 20 था, है ना। ई का वैल्यू 2 × 10⁵ है और म्यू का वैल्यू 0.25 है, और 1 मीटर इसका लेंथ गिवन था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। तो स्ट्रेस है 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय ई का वैल्यू कितना था, यहाँ पे लिख देता हूँ। ई का वैल्यू था 2 × 10⁵ था ना। तो यहाँ पे स्ट्रेस 4 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 20 × 20 हो गया स्ट्रेस इंटू ई का वैल्यू है 2 × 10⁵ इंटू 2 टाइम्स ऑफ म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, म्यू का वैल्यू 0.25 था। 2 × 0.25 -1 इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ ए बी चाहिए। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ए बी कितना लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना था 20 × 20 इंटू लेंथ था 1 मीटर। तो 1 मीटर को क्या लिखेंगे,
1000 mm, तो इतना होगा वॉल्यूम। तो इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितना आएगा 20 × 10⁻³ है ना। तो ये वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू निकल के आता है -10 mm³। ओके, तो ये निकल गया। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए बी वैसे ही निकालेंगे अगर हम लोग डेल्टा वी फॉर बी सी, तो वैसे ही लिखेंगे सिग्मा बाय ई इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2μ इंटू वॉल्यूम ऑफ बी सी होगा ना। स्ट्रेस कितना आएगा 2 × 10⁻³ फोर्स पर यूनिट एरिया 10 × 10 इंटू वैल्यू ऑफ ई 2 × 10⁻5 इंटू 1 - 2 इंटू 1 - 2 इंटू म्यू यहाँ पे लिखा हूँ 0.25 दिया है इंटू वॉल्यूम ऑफ बी सी का एरिया था 10 × 10 और लेंथ था 10 × 10 और लेंथ था 10⁻3। ओके, तो बी सी निकल के आएगा, बी सी निकल के आता है 5 mm³। और ऐसे ही अगर आगे का कैलकुलेट करें तो लिखेंगे भी ऑफ सी डी पार्ट, तो सिग्मा बाय ई इंटू 1 - 2μ इंटू वॉल्यूम ऑफ सी डी, तो ये कितना है 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया 20 × 20 इंटू ई का वैल्यू 2 × 10⁻5 होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 - 2μ, तो 1 - 2μ 0.25 इंटू वॉल्यूम ऑफ सी डी कितना होगा एरिया 20 × 20 इंटू लेंथ 10⁻3, तो ये निकल के आता है वॉल्यूम ऑफ डेल्टा, ऐसे लिखना होगा डेल्टा वॉल्यूम ऑफ सी डी कितना निकल के आता है, तो ये निकल के आएगा 12.5 mm³। ओके, नाउ अब क्या करना होगा, अब चेंज इन वॉल्यूम निकालना था, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि टोटल चेंज ऑफ स्टेप्ड बार ए बी सी डी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए बी प्लस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बी सी प्लस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सी डी पार्ट, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू कितना निकल के आया था -10 +5 और +12.5, देख लीजिए ये है 10, यह था 5 और यह है 12.5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा 7.5 mm³। इसका मतलब है ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो टेंसाइल हो रहा होगा, है ना, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। शो वॉल्यूम increases by 7.5 mm³, है ना। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। तो हमसे 2 पार्ट पूछा गया था, यहाँ देखिए ये फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी, जो कि पहले पार्ट में बता चुके थे, और अभी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बार ये भी बता चुका हूँ। तो ये था सॉल्यूशन। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होता है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।